Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Tehseen Masood, lecturer in physics, and I am from Kozari Hijri Girls College. Today my topic is simple harmonic motion as projection of uniform circular motion. This topic relates first year physics from chapter number 8, wave, motion and sound. First of all, consider the conditions of simple harmonic motion. You know that there are three conditions of simple harmonic motion. First is it should be vibratory motion. Second is acceleration of vibrating body should be proportional to the displacement. And third is the acceleration should be directed towards the mean position. जो थर्ड पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है नेगेटिव साइन को. अब द क्वेश्चन इज दैट कि a particle or body moving in a circle, you will have to show that its projection perform simple harmonic motion. जब हम तीनों कंडीशंस को यहाँ फुलफिल करवा देंगे तो इट मीन्स दैट इसकी प्रोजेक्शन परफॉर्म करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन. Consider a point mass n moving in a circle of radius x naught with constant angular velocity omega. Point mass is at point P. तो इसकी प्रोजेक्शन क्यों यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगी. थर्ड की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगी. फोर्थ की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगी. यहाँ पर मैं अलोंग द डायमीटर ए बी की बात कर रही हूँ. ओ ए पे प्रोजेक्शन क्यू है. As the point mass rotates along the circumference of the circle, its projection q moves back and forth along the diameter AB. Means that to and fro move करेगा तो it means that the q performs vibratory motion. तो first condition has been satisfied and verified कि it should be vibratory motion. अब हम सेकेंड और थर्ड कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि सेकेंड और थर्ड कंडीशन कैसे यहाँ पर फुलफिल होगी, प्रूफ होगी. जब प्रूफ होगी तो हम कहेंगे कि इट्स प्रोजेक्शन परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. सपोज करें कि यहाँ पर पॉइंट ए पर t इज़ इक्वल्स टू 0 है. जब पॉइंट p पर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि लेट एट एनी इंस्टेंट t द पॉइंट मास इज़ एट p and its projection q is at distance x from the center O. So वो कौन सा acceleration है which is directed towards the center of the circle? Yes, the answer is centripetal acceleration. The acceleration of the point mass is directed towards the center of the circle, which is the centripetal acceleration. The magnitude of the acceleration is given by AC is equals to v स्क्वायर अपॉन r. यहाँ पर हम AC की जगह AP ले रहे हैं, v की जगह VP ले रहे हैं. मीन्स दैट के एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड r इज इक्वल्स टू x नॉट. यहाँ पे हमने सपोज किया कि v जो है वो VP है और AC जो है वो AP है, r जो है वो x नॉट. So equation 1 becomes and v is equals to r omega. So vp is equals to x naught omega. vp की जगह वैल्यू आपने लिखी x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन x नॉट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और आंसर आ गया ap is equals to x नॉट ओमेगा स्क्वायर. Resolve this acceleration into two components. आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे AP के दो कंपोनेंट्स हैं, एक AX है और AY. तो जब आपने इसको रिजॉल्व किया तो AX की वैल्यू है इज इक्वल्स टू AP cos थीटा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AP विच इज़ x नॉट ओमेगा स्क्वायर cos थीटा एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ X एंड AY की वैल्यू क्या हो जाएगी AP sin थीटा. AP की वैल्यू हम लेंगे x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा. आपको नज़र आ रहा है x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा. ये अलॉन्ग x एक्सिस है और ये x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अलॉन्ग
वाई एक्सिस से। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस की बात करें क्योंकि जो प्रोजेक्शन क्यू है वो अलॉन्ग द डायमीटर ए बी है, तो हम ये कहेंगे कि एस क्यू मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए पी, दैट इज ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये माइनस साइन कहाँ से आया? इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके बाद हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? आपको नज़र आ रहा है एक ट्राइंगल है जो मैं अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ, विच इज़ द ओ पी क्यू एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा। दिस इज़ द परपेंडिकुलर, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। आपको पता है ओ क्यू की वैल्यू ऊपर से नज़र आ रही है, एक्स है, यहाँ पे हमने एक्स लिखा, और ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ एक्स नॉट। सो कॉस थीटा आपको पता है विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड पर्टिकुलर वैल्यूज एक्स अपॉन एक्स नॉट। सो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स, और तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट एंड ए एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये आ गई आपकी सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन of simple harmonic motion. So the acceleration of the cube is proportional to the displacement and is directed towards the mean position, hence the motion of q is simple harmonic motion. I hope you got my lecture, and dear students, don't waste your time, focus on your studies. Allah Hafiz.